हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुचर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 3। अगर भारत के इतिहास का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद। इसमें क्या क्या पॉइंट है ये देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। याद रखेंगे, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। आइए इस अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद को पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति औषधि है ना, साप, वशीकरण, पश्चित, मृतभूमि, महत्तम से आदि का विवरण दिया गया है। याद रखेंगे अथर्ववेद में कुछ पॉइंटों को कि इसमें गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्ग, रोग निवारण, विवाह है ना, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव है ना, इन सब का बारे में विवरण मिलता है। आइए अगला पॉइंट की ओर देखते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन भी मिलता है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन भी मिलता है। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। याद रखेंगे। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। याद रखेंगे, इसमें सभा और जो समिति है इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। वेदों की भी कई शाखाएं हैं, है ना। वेदों की भी कई शाखाएं हैं, जैसे सकल शाखा और ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा यही है। ऋग्वेद में भी कई शाखाएं हैं, इसमें से जो सकल शाखा है ये ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। याद रखेंगे, ऋग्वेद से जुड़ी है ना एकमात्र शाखा कौन सा है? सकल शाखा। अगला पॉइंट है, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। याद रखेंगे, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मध्यदिन और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। याद रखेंगे, मध्यदिन और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। इसका अगला पॉइंट है, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं। क्या क्या है देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं हैं कंठक, कटिस्थल, मैत्रायणी, तैत्तरीय और कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय, या इसको बोल सकते हैं तलावकर। सामवेद की शाखाएं हैं। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैंपालद है। याद रखेंगे, अथर्ववेद की शाखाएं जो है शौनक और पैंपालद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। याद रखेंगे। आइए अब जानते हैं ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के संबंध में। इसमें है, संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। याद रखेंगे, इसमें संहिता के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। याद रखेंगे, ब्राह्मण हो या आरण्यक हो या उपनिषद हो, इसमें हमको जानकारी किसकी मिलती है? वैदिक काल के समाज और संस्कृति के विषय में हमको जानकारी मिलती है। यहाँ क्रम दिया गया, इसको याद रखेंगे। संहिता के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ब्राह्मण के बाद आरण्यक आता है, आरण्यक के बाद उपनिषद आती है। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए
गद्य में ऋग्वेद, ऐतरेय व कौशिकीय लिखे गए हैं। याद रखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए गद्य में ऋग्वेद, ऐतरेय और कौशिकी लिखे गए हैं। इसका अगला पॉइंट है, प्रत्येक संहिता के यजुर्वेद, तैत्तिरीय व शतपथ लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। याद रखेंगे, प्रत्येक संहिता के यजुर्वेद, तैत्तिरीय व शतपथ लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे यहाँ बता दें, सभी के लिए ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है। देखते हैं, ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय व कौशिकी, यजुर्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश और अथर्ववेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परिचित के बाद और बिम्बसर के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे याद रखेंगे, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परिचित के बाद और बिम्बसर के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ग्रहण का स्थान है। याद करेंगे, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला पॉइंट है, इसमें उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। याद रखेंगे, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को जो है मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें अगला पॉइंट है, इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। याद रखेंगे, जो 13 मूलभूत उपनिषद है ना, इनमें जो है दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। स्त्री की सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। याद रखेंगे, पुरुष का पहला दोष जुआ है, दूसरा दोष शराब है और तीसरा दोष है उनका स्त्री। याद रखेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। याद रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में ही जो है स्त्री को जो है पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। याद रखेंगे, किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। याद रखेंगे, 4 आश्रम के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो 4 आश्रम के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो जाबालोपनिषद में मिलता है, जो चारों आश्रम 25-25 साल के लिए होता था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। याद रखेंगे, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति को मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। याद रखेंगे, मनुस्मृति जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अगला पॉइंट है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। याद रखेंगे, नारद स्मृति से जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। याद रखेंगे, यहाँ पे नारद स्मृति से गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।